औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो को काफ़ी पसंद किया और कमेंट्स किए। तो काफ़ी कमेंट्स ऐसे थे जिन्हों में ये ज़िक्र था कि यार कोई औरतों के मुतल्लिक़ जो है आप बताएं, तो औरतों के बारे में कोई ऐसा वाक़या बताएं जो थोड़ा सा दिलचस्पी हो और अच्छा भी लगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये जो मैं वाक़या बताने वाला हूँ ये आपको पसंद आए। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई वाक़या सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत बाबा जी के पास आई और कहने लगी, बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे शोहर जो हैं मुझसे लड़ते हैं और मेरे बच्चे हैं उनसे प्यार नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते, हर वक्त जो है वो लड़ते ही रहते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि वो आपसे कब लड़ते हैं? कहा बाबा जी वो जब भी शाम को घर पे आते हैं काम से तो मुझसे लड़ते हैं, तो मुझे इसका कोई हल बताएं और मुझे कोई ऐसा तावीज़ वगैरह दे दें। तो बाबा जी बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा कि बेटा देखो इसका कोई तावीज़ तो है लेकिन बड़ा मुश्किल है, आप नहीं कर पाओगे। कहा नहीं बाबा मुझे बताओ, मुझे अपना घर बनाना है। कहा ठीक है, तो फिर बेटा आप एक काम करो, आप मुझे एक शेर के सर का बाल ला दो। शेर के सर का बाल जब आप ले आओगे तो मैं उस पर आपको दम करके दूंगा, इंशाल्लाह आपका घर बन जाएगा। कहा ठीक है बाबा मैं कोशिश करती हूँ। और ये कहते हुए औरत वहाँ से चली जाती है। अब वो जाती है और शेर के बारे में मुकम्मल जानकारी निकालती है, वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, किस तरह हमला करता है, उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी लेकर वो फिर क्या करती है कि दूसरे दिन एक कसाई के पास जाती है और वहाँ से एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा लेती है और जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। जब वो जंगल में चले जाती है वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि हाँ यही वो मुकाम है जहाँ पर शेर मौजूद होगा। वो क्या करती है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाती है। जैसे ही वो करीब जाती है तो सामने से शेर आ रहा होता है। वो क्या करती है कि जल्दी से गोश्त का टुकड़ा फेंकती है और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। शेर जब गोश्त के टुकड़े के पास आता है वो देखता है गोश्त का टुकड़ा पड़ा हुआ है, औरत भी चली गई, ये क्या मसला है। उसने फटाफट गोश्त को जो है खाना शुरू कर दिया और खाकर अपने मुकाम पे वापस चला गया। औरत घर आ गई, बड़ी घबराई हुई, परेशान थी। दूसरे दिन फिर उसने यही अमल ठहराया। अब उसने क्या करा कि फिर एक गोश्त का टुकड़ा लिया और जंगल की तरफ चली गई। वहाँ जाकर उसने गोश्त का टुकड़ा फिर से शेर के सामने लेके गई। शेर ने जब देखा कि यार ये फिर औरत आई है, शेर भागता हुआ आया तो उसने क्या करा कि गोश्त का टुकड़ा फेंका और भाग गई। अब शेर ने देखा कि हाँ भाई फिर गोश्त का टुकड़ा वही औरत है, वही गोश्त लेकर आई है। उसने वहीं पे जो है वो गोश्त खाया और फिर अपने मुकाम की तरफ इसी तरह तकरीबन माना कोई 8-10 दिन इसी तरह उसने गुजारे। अब वो शेर हिल गया कि हाँ यार ये तो रोज़ गोश्त लेके आती है। फिर एक दिन औरत ने क्या किया कि वो शेर के सामने जब गोश्त लेके गई वहाँ गोश्त का टुकड़ा रखा और आराम से जो है वो जाना शुरू हो गई। अब शेर उसके पीछे नहीं आया। शेर ने वो गोश्त का टुकड़ा उठाया और वो खा गया। फिर इसी तरह कुछ चले। फिर एक दिन उसने क्या किया कि गोश्त का टुकड़ा फेंक कर और आराम से स्लो मोशन में जो है वहाँ से जाना शुरू हो गई। शेर आया, उसने औरत पे हमला नहीं किया और वो गोश्त का टुकड़ा खा के फिर अपने मुकाम की तरफ चला गया। अब इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता शेर के करीब जाने लग गई। एक दिन ऐसा भी आया कि शेर जो है वो गोश्त का टुकड़ा खा रहा था और औरत उस पर हाथ फेरना शुरू हो गई, यानी कि शेर की और औरत की दोस्ती हो गई। जब ये दोस्ती मुकम्मल हो गई तो अब उसने क्या करा कि आहिस्ता आहिस्ता उसके सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। शेर ने कोई हमला नहीं किया। जब हमला नहीं किया तो फिर उसने क्या किया कि शेर को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसने एक बाल तोड़ के रख लिया। जब उसने एक बाल तोड़ा सोचा यार पता नहीं कौन सा बाल। अब उसने क्या किया कि उसके कोई 15-20 बाल जगह जगह से मुख्तलिफ़ जगहों से जो है तोड़ के अपने पास रख के और वहाँ से रवाना हो गई। जब वो रवाना हो गई बाबा के पास आई और बाबा को दिखाया कि बाबा ये देखो मैं बाल ले आई। बाबा जी ने देखा यार वाकई ये तो शेर की बाल है। कहा बेटा देखो ये बात इस तरह है कि अगर आप जब एक खूनख्वार जानवर एक शेर को काबू में कर सकती हो तो 2 टांगों वाला इंसान काबू करना आपके बस में से बाहर नहीं है, आप उसको काबू कर सकती है।
तो ये घर बनाना आपका ज़िम्मा है, आप खुद बना सकती हो। यानी कि मेरा तावीज़ इसमें कोई कारआमद साबित नहीं होगा। आप जो है घर जाओ और जो है अपने मियाँ को खुद काबू करो और इंशाअल्लाह वो आपसे मोहब्बत करेगा। औरत बड़ी गुस्से हुई, बड़ी नाराज़ हुई, ये क्या, मैंने जान की बाजी लगा दी, जंगल के अंदर दर दर फिरती रही, शेर को ढूंढा, अपने पे हमला कराते कराते बची, ये हुआ वो हुआ, बड़ा उसको बुरा भला भी कहती रही और गुस्से से चली गई। जब वो घर आई तो उसने जो है बड़ा सोचा कि यार ये तो काम ख़राब हो गया, मसला ख़राब है, अब मैं क्या करूं। अब वो बैठी हुई थी खामोशी के अंदर, परेशान थी। शोहर भी शाम को आ गया। जब शोहर घर पे आया तो उसने देखा कि यार बीवी खामोश है, क्या हो गया इसको, अल्लाह खैर करे। खैर वो आया अपने काम से और जो है जाकर जो है अपना जो उसका मखसूस रोज़ का काम था वो करता रहा। खाना वाना खाया, आराम से जाके सो गया। सुबह उठा चला गया, औरत परेशान। शाम को फिर आया, फिर औरत परेशान। अब वो शोहर जो है उसके पास गया, कहा खैरियत तो है, क्या हुआ आपको, आपकी तबीयत तो ठीक है। कहा नहीं बस मैं ठीक हूँ। कहा अच्छा ठीक है, सो गया। सुबह भी यही हुआ, दूसरे दिन फिर शाम को जब आया, अब मियाँ की जो है परेशानी बढ़ गई। फिर वो शोहर उनके पास जाता है, बीवी के पास, और कहता है क्या मसला है, कोई परेशानी है मुझे आप बताओ। मैं नोट कर रहा हूँ कि बच्चे भी खामोश हैं, आप भी खामोश हो, कोई शोर शराबा नहीं है, आप मुझसे बात नहीं करती हो। कहा नहीं बस वैसे ही थोड़ा सा ज़हनी टेंशन है, परेशान हूँ इस वजह से कि आप शायद मुझसे मोहब्बत नहीं करते। उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बच्चों से भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन क्या है कि सारा दिन काम की वजह से थका हुआ आता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़हनी टेंशन होती है। और जैसे ही घर पे आता हूँ तो इसके ऊपर मैं आपको एक थोड़ा सा लतीफ़ा सुनाता हूँ छोटा सा। एक शख्स था, उसकी बीवी बीमार हो गई अचानक, तो वो बड़ा परेशान हुआ। वो अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब इनको चेक करो क्या हुआ इनको। तो डॉक्टर पूछता है कि बीवी आपको क्या हुआ। कहा पता नहीं, पूरे जिस्म में दर्द है, सर में दर्द है, बड़ी परेशान हो रही हूँ, क्या करूँ। कहा नहीं मैं समझ गया। उसने क्या करा कि थर्मामीटर औरत के मुंह में डाल दिया। जब वो थर्मामीटर डाला तो उसने मुंह चुप करके बैठ गई। मर्द ने बड़ी हसरत से औरत की तरफ देखा और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ये औरत को खामोश कराने वाला आला कितने का मिलता है। तो औरत बहुत ज़्यादा बोलती है, और जैसे हकीकत है कि जैसे शोहर घर में आएगा या बाप या भाई या बेटा, वो बोलना शुरू हो जाएंगे। दिन भर की थकावट, फिर उसकी परेशानी। औरत को सिर्फ़ एक मर्द को और बच्चों को मुंह देना होता है, थोड़ा बहुत घरदारी का काम है, इसको मुंह देना होता है। मर्द को तकरीबन जितने भी बाहर शख्स मिलते हैं सबको मुंह देना होता है। अगर वो फैक्ट्री वगैरह में या कहीं भी काम करता है तो हर बंदे को उसने मुतमिन करना होता है, हर बंदे की बातें सुनना होती हैं। यानी कि बड़ी बेइज्जती का मुकाम पे आ जाता है, कभी कोई परेशानी आ जाती है, तो ये चीज़ें होती है। तो औरत के अंदर ख़ुद एक टैलेंट मौजूद है, अगर वो चाहे तो अपना घर बना भी सकती है, ख़राब भी कर सकती है। तो बाबाओं के पास जाने से बेहतर है कि थोड़ा सा आप खुद कोशिश कर लें, इंशाअल्लाह कभी आपको ऐसे कोई भी मसला नहीं होगा, घर में लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं होंगे। जो शोहर लेकर आता है या बाप या भाई जितना भी कमा के लाता है, आप उसके अंदर बिस्मिल्लाह करें, इंशाअल्लाह उसमें बरकत हो जाएगी। महंगाई का दौर है, कोई मसला नहीं होगा, इंशाअल्लाह आपकी उसमें हर ज़रूरत छोटी बड़ी जो भी है वो पूरी हो जाएगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे।